तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग डॉक्टर्स को थैंक यू कह रहे हैं और ये सैंड आर्ट के जरिए डॉक्टर्स को थैंक यू कहा गया है। देखिए तस्वीर आप देखिए कैसे जो पेशेंट है उसको डॉक्टर गोद में लिए इस सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया है। इन कोरोना वीरों को सलाम किया जा रहा। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक अलग अनोखे अंदाज में डॉक्टर्स को सलामी दी गई। और ये सभी जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में कैसे डॉक्टर्स ने सबसे आगे रहकर हर खतरा उठाकर हमारे लिए इस जंग में सबसे ज्यादा रिस्क उठाए, सबसे ज्यादा उसकी कीमत चुकाई है। जी हाँ, आज पूरा देश डॉक्टर्स को थैंक यू कह रहा है क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं जो कि इंसान की जान बचाने का काम करते हैं। और कोरोना दौर में तो डॉक्टर्स ने एक पांव पर खड़ी रहकर देश सेवा की है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज पूरा देश हौसला अफजाई कर रहा है डॉक्टर्स की, उनको सलाम कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें प्रयागराज की भी दिखा रहे हैं जहां पर सैंड पर चित्रकारी की गई, यानी कि रेत पर तस्वीर उकेरी गई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तालियों के साथ डॉक्टर्स का सम्मान किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। और तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना के नायक साबित हुए हैं हमारे अपने डॉक्टर्स। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको इन तस्वीरों में एक चीज भी नजर आई होगी कि डॉक्टर्स पर जब पुष्प वर्षा की गई थी और जब हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए गए थे तो डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये पहली बार है जब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी गंभीरता को देश समझता है। तो अपने डॉक्टर्स को ये पूरा देश आज सलाम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। देश के डॉक्टरों को उन्होंने सलाम किया है और ट्वीट करके कहा है कि मैं डॉक्टर्स को सलाम करता हूं। कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे हैं डॉक्टर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मां हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के सभी डॉक्टर्स को ट्वीट करके सलाम किया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत हमारे डॉक्टर्स को सलाम करता है, ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी, जो कोविड-19 के खिलाफ उत्साही लड़ाई में सबसे आगे है। ये कहना है, ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वहीं डॉक्टर्स डे पर गृह मंत्री ने भी बधाई दी है डॉक्टर्स को और कहा है कि मैं डॉक्टर्स को सलाम करता हूं। कोरोना से लड़ाई के लिए उनको सलाम है। शाह ने कहा है त्याग और लगन को देश का सलाम। डॉक्टर्स के बारे में लिखते हुए ये शब्द अमित शाह के, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके का त्याग, जिस तरीके का बलिदान डॉक्टर्स ने किया उसको पूरा देश सलाम कर रहा है। और निश्चित तौर पर इस पूरे जंग में सबसे बड़ी भूमिका निभाते नजर आए डॉक्टर्स। तमाम विपरीत परिस्थितियों और बड़ी चुनौतियों के बीच वो डटे रहे, हर चुनौती का सामना करते रहे, हर बीमार के इलाज के लिए हर खतरा वो मोलते रहे। ये सबसे बड़ी बात है। वो बताता है कि कैसे डॉक्टर्स इस धरती के भगवान हैं, कैसे डॉक्टर्स जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं और उसी बलिदान को, उसी त्याग को, उसी परिश्रम को याद करते हुए आज तमाम लोग उनको सलामी दे रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्वीट है गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने देश के डॉक्टर्स को थैंक यू कहा है, शुक्रिया अदा किया है उन सभी डॉक्टर्स का जो हर समय में हमारे साथ खड़े रहे, हम सब की जान बचाते रहे। ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह का है। और डॉक्टर यशपाल शर्मा हैं जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। आप सबको रिपब्लिक भारत की तरफ से बहुत बहुत सलाम। जिस तरीके से आप अपनी भूमिका निभाते नजर आए हैं, मैं बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि एक डॉक्टर होने के नाते जब इस देश में ये संकट है और आप लोग एक फ्रंट वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की फीलिंग्स रहती हैं जब आप इस युद्ध में मौजूद होते हैं और हम सब आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे होते हैं? सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, स्पेशली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री जी, जिन्होंने सभी डॉक्टर्स को आज अप्रिशिएट किया, इनफैक्ट पहले भी करते आए हैं। तो मैं ये सवाल का जवाब देते बताता हूं कि ये जो एक कोविड का एरा चल रहा है, इसमें बहुत ही एक ऐसा माहौल है जिसमें सहनशीलता चल रही है कि सारे पेशेंट को ट्रीट करना है, सेफ्टी देखनी है डॉक्टर्स की, अटेंडेंट्स की, और बड़े ही सिस्टमेटिकली सारा प्रोटोकॉल बनाने हैं, उन प्रोटोकॉल पे चलना है। तो बेसिकली ये बहुत ही एक स्ट्रैटेजिकली है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता था। तो इसमें स्ट्रैटेजी, पॉलिसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो डेडिकेशन डॉक्टर्स की है, जब डॉक्टर्स किट डालते हैं तो 6-6 घंटे पानी नहीं पीना पड़ता, पानी कुछ नहीं जा सकते, फिर उसके बाद में चेंज होते हैं, फिर क्वारंटाइन होना है। तो ये एक बहुत वो है कि पेशेंट को भी बचाना है, डॉक्टर्स को भी, सोसाइटी को भी, और एक देश को मतलब कि सारा, क्योंकि इस कंटेजियसनेस डिजीज़ जो कि पेंडेमिक है, इसी के कारण हमें सारे स्टेप लेके वो करना है ताकि हमारा पेशेंट, सोसाइटी और डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर सारे सेफ रहें। जी बिल्कुल सर, और आज का खास मौका, आज का खास दिन आप सभी डॉक्टर्स के लिए है, और इस मौके पर हमारी पूरी टीम, रिपब्लिक भारत की पूरी टीम आप सभी को थैंक यू करती है। हम सब की तरफ से आपको थैंक यू है, इस देश की तरफ से आप सभी को थैंक यू है। ये मौका बस यही है कि हम आपको सुन सके, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे कि एक बहुत स्ट्रेटेजिकली है, इसमें हार्ट वाले पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ हैं, जो लंग्स वाले हैं, जो एल्डरली हैं, जिन पे मोटापा है, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर वाले या कीमोथेरेपी वाले, इनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये पेशेंट एक तो बड़े सतर्क रहें, अपनी पूरी प्रिकॉशन लें, और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक बड़ी स्ट्रेटजी है कि इनमें लंग्स में और हार्ट में क्लॉट मत बनने दीजिए, और क्लॉट बनने को पहले ही ट्रीट कर लीजिए, और जो बने हैं उनको क्लॉट वाली दवाई देके और उसके बाद में दवाई देके इस तरीके से करो ताकि इनको एकदम कैथ लैब में मत लेके जाओ। ये एक बहुत ऐसा सवाल था कि जब वैसे हमने कोविड 1, H1N1 एरा मर्स में सारे पेशेंट ट्रीट किए थे, हमने कोई अराउंड 700-800 कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट, फिर एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, कार्डियोजेनिक शॉक विद एंड विदाउट कोमॉर्बिड डिजीजेज, उसकी रजिस्ट्री बनाई। उसमें हमने देखा कि अगर वैसे पेशेंट ट्रीट करते थे तो पेशेंट जो इस स्ट्रेटजी से ज़्यादा बच जाते थे। ये वायरल डिजीज पहले भी होती थी, बट ये बहुत अब ज़्यादा में आ रही है, एकदम फैल रही है। तो इसमें जब नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं, यूजुअली क्या होता है कि वायरल के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और उसमें इन्फ्लेमेटरी स्टेट और इम्यून कम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेशन से प्लाक रप्चर होता है कॉर्नी में, एंडोथेलियल स्लो फ्लो डिसफंक्शन एंड कॉर्नी थ्रोम्बोसिस। इनफैक्ट जब ये ऑटोप्सी फाइंडिंग आई, इससे पहले ही हमने जनवरी में कहना शुरू कर दिया वर्ल्ड वाइड कि भाई ये ऐसे है, ऐसे करो, ट्रीटमेंट तब होगा। अगर मोर्टेलिटी होना शुरू हो गई, जो चीजें आप बता रहे हैं उसमें एक चीज भी साफ है कि जो लक्षण आते हैं उन लक्षणों के हिसाब से भी कुछ सावधानियां पहले से ही बरती जाएं तो फिर गंभीर स्थिति नहीं होगी। खासकर वो मरीज जो पहले से ही इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए खतरा ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और इधर